जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी। ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहने वाली है और सबसे अच्छी बात है कि सिलेक्शन काफी तेजी से हो रहा है। 11 अगस्त तक आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रिटन एग्जाम है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है, ना ही कोई स्किल टेस्ट है। ठीक है, तो कोई भी परीक्षा आपको यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। और साथ ही में अप्लाई की बात करें तो अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में और बहुत आराम से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। कैसे करना होता है अप्लाई, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि अगर एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो आप अपना सिलेक्शन भूल जाओ। ठीक है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सहर चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केवीके डिपार्टमेंट में। केवीके का मतलब है कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, इसके अंदर ये वैकेंसी आई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 अगस्त। हालांकि मैं तो आपको कहूंगा 11 अगस्त से पहले अप्लाई कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आप देख सकते हो एप्लीकेशन फी, नो फी किसी की भी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे रिजर्व से हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर? इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो भाई ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला आपका, ना तो कोई एग्जाम है ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो, मैं सिर्फ 12th पास कह रहा हूं, फिर आपने चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12वीं पास हो तो आप फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th पास ही करेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हो, करना चाहते हो, अप्लाई कर सकते हो। कम से कम आप 12वीं पास होनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा आपको प्रेफरेंस भी मिल जाएगी अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो। लाइसेंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ्रेशर तो एलिजिबल हैं ही, यानी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? और एक्सपीरियंस होना तो बताना जरूर, क्योंकि इन सब चीजों से प्रेफरेंस मिलती है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट हो किस डेट से रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 11/8/2026 से, यानी कि 11 अगस्त से। आपको यह देखना है कि 11 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, यहां तक कि फीमेल को तो अलग से ही मिल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं किसे कितना मिलने वाला है। आपको एज रिलैक्सेशन की टेबल दिख रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, यहां पे अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का। और अगर आप फीमेल हो, कोई भी फीमेल, चाहे जनरल से चाहे रिजर्व कैटेगरी से, आप सभी को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है और आपको भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। देखो, वॉक इन इंटरव्यू की खास बात ये होती है ना
कि ये पहले से डेट वगैरह बता देते हैं, टाइम वगैरह बता देते हैं, एड्रेस बता देते हैं कि भाई इस दिन को इतने बजे यहाँ पे इंटरव्यू होगा और जिसका भी मन है वो आके दे जाए। ठीक है, ये होता है आपका वॉक इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, सब मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो डेट की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इंटरव्यू डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपका 11 अगस्त को ही होने वाला है और जो रिपोर्टिंग टाइम है यानी किस समय पे आपको पहुंचना है, तो आपको 11 AM तक पहुंच जाना है। उसके बाद हो सकता है आपकी एंट्री ना हो, इसलिए टाइम से जाना। अगर आप जाओ तो कहाँ पे जाना है, एड्रेस क्या है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। पूरा एड्रेस मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट और इसका नोटिफिकेशन भी दूंगा ताकि आप खुद भी पढ़ सको। ठीक है, फिलहाल हम पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। देखो एक तो ले जाना है एप्लीकेशन फॉर्म, और ये जो फॉर्म है ना ये आपको खुद से बनाना होता है। अब आपको समझ ही नहीं आया होगा कैसे बनाऊंगा, आपको तो आइडिया ही नहीं होगा, तो बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस वीडियो देखते जाओ, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे बनाना है। अभी आप सुन लो, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, इसके अलावा मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी ले जाना। ठीक है, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी बोथ, और अगर सबमिट वगैरह करना हो तो हमेशा कहीं पे भी फोटो कॉपी ही करते हैं। क्लियर, अब चले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू देने आपको जाना कहाँ पे है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। ऐसी ऐसी वैकेंसी आपको दिख जाएगी जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए जॉब्स अवेलेबल है। जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, इतना सिंपल है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च करोगे वो वैकेंसी आपको तुरंत दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आपको बस ये लिख के सर्च कर देना है और फिर वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम BHU की वैकेंसी पर आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हर वैकेंसी की जानकारी इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी दी जाती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और देखो जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हैं, आपको भी जुड़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। पहले तो देखो पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको इंटरव्यू देना है या नहीं देना। जिसकी बात करें यहाँ पे पे की तो 15 के आसपास पे आपका रहने वाला है। ठीक है, अब देखो जितना है मैं आपको उतना ही बताऊंगा, मेरे ज्यादा बताने से आपको ज्यादा मिल नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना है चले मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि ये सब मुझे उम्मीद है आप खुद से पढ़ लोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ प्लेन पेपर, तो यहाँ पे आपको एक प्लेन पेपर लेना है A4 साइज का, जिसपे आप अपनी डिटेल्स लिखोगे, जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, फादर मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी एजुकेशन के बारे में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में। ठीक है, ये सब आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है यानी कि एक तरीके से जो PDF आप बनाओगे उसे, और उसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन सबको आपको सेंड करना है। कहाँ पे, इस ईमेल आईडी पर आप देख सकते हो, इसी पे आपको सेंड करना है, मिस्टेक मत करना बिल्कुल। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने बनाया वो भी करना है और साथ में डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे ना वही सब। और याद रखना कि ये आपको 11 अगस्त से पहले कर देना है, या लास्ट भी करो तो भी 11 अगस्त तक तो कर ही देना, क्योंकि 11 अगस्त को तो आपका इंटरव्यू ही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जब जाओगे 11 अगस्त को तो अपने साथ में एप्लीकेशन फॉर्म को रख लेना जो आपने बनाया था, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो रख लेना। और बाकी देखो इंटरव्यू वेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कमिटी रूम नंबर 1, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगर आप जाना चाहो तो यहीं पे आपको इंटरव्यू देने जाना है 11 अगस्त को। रोका किसी को नहीं है, यूपी वाले और अदर स्टेट के
कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है। और बाकी मैं आपको बता दूं ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। हालांकि ये जो जॉब है ना ये आपकी 3 साल तक रहने वाली है। तो 3 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता। तब तक आप कोई ना कोई एग्जाम निकाल ही लोगे और गवर्नमेंट जॉब ले ही लोगे, मुझे पूरा यकीन है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है तो वो भी देख सकते हो। और आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो पसंद आए आप उसमें अप्लाई करना। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंटरव्यू देने पहुंचे, इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और साथ में इंटरव्यू देने जाना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।